हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू थ्री एजुकेशन क्लास से। मैं नेम वी कुमार गुप्ता एंड एम रिसर्च स्कॉलर। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये एक आरबीआई का क्वांटिटेटिव मेथड का टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। जब भी हम लोग बात करें क्रेडिट कंट्रोल की बात करना है तो इसका मतलब तो मार्केट में मनी सप्लाई को कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है। ठीक, इससे कैसे करेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जब आरबीआई अपने सिक्योरिटीज़ को, बॉन्ड्स को मार्केट में सेल करता है। तो एज्यूम करो कि ये आपकी एक सिक्योरिटी है, ठीक है। आरबीआई आपको बेचा तो आपको ये कागज़ का टुकड़ा मिला और उसके बदले आप उसको क्या दे देंगे? कैश दे देंगे। 10 लाख 20 लाख जितना प्राइस का कैश होगा। तो वो आपके हाथ से करेंसी किसके पास चल गया? आरबीआई के पास। तो आप जब आपके पास करेंसी नहीं रहेगा तो क्या मार्केट में डिमांड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। अब लेकिन पैसा कहाँ चल गया? आरबीआई के पास चल गया। तो फिर आप डिमांड नहीं कर पाएंगे तो डिमांड धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका रिवर्स सोचिए, डिफ्लेशन में डिमांड कम होती है तो कैसे चाहे क्या कि आरबीआई डिमांड बढ़ाए मार्केट में? तो आरबीआई सिंपल सा बोलेगा कि सिक्योरिटी मेरे पास जो है वो अब बेचना खरीदना शुरू करेगा। तो खरीदने का शुरू, जो आपके पास ये जो सिक्योरिटी के रूप में कागज़ का टुकड़ा था वो अब अपने आरबीआई अपने पास मंगा लेगा। फिर उसके बदले आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो जब कैश आपके पास आ जाएगा तब फिर आप मार्केट में क्या करने लगेंगे? डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया? मार्केट में डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसको स्टेबल अकाउंट कहेंगे। तो अब इससे क्या आपने सीखा कि आरबीआई का जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, इसके थ्रू क्या हो रहा है? मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना है कि घटाना है। एंड लास्ट है आपका लीगल रिजर्व रेशियो। इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं, एक सीआरआर, एक दो होता है एसएलआर। जब हम बात करें सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब होता है आरबीआई सभी कॉमर्शियल बैंक को, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, सभी कॉमर्शियल बैंक को कहता है कि अपना जो पब्लिक का पैसा जो है, जो भी डिपॉजिट, उसका एक सर्टेन अमाउंट मुझे, जब मैं मुझे बोलना मतलब आरबीआई मांग रहा है मुझे एक सर्टेन अमाउंट मेरे पास दे दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 100 रुपया सोचो पब्लिक का जमा हुआ है तो उसमें से अगर बोले 10 रुपया आरबीआई के पास है, ठीक है, तो अल्टीमेटली आप मार्केट में कितना यूज कर, मतलब बैंक हो आप, ठीक है, और 100 रुपया पब्लिक का जमा है, उसमें से 10 रुपया आरबीआई के पास आ गया। किस नाम से? कैश रिजर्व रेशियो के नाम से। तो आपके पास बचा 90 रुपया। तो मार्केट में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हो? 90 रुपये दे सकते हो, ठीक है। अगर वो चाहता है कि इन्फ्लेशन से कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, मार्केट में डिमांड कम हो, जब मार्केट में डिमांड कम होता है मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो, तो ऐसे सीआरआर की परसेंटेज बढ़ा देगा, जो 10% से 20% कर देगा। तो आप सोचो 100 रुपया पब्लिक का पैसा आपके पास आया, अब 100 रुपये में से 20 रुपया आरबीआई के पास आ गया, तो अब बचा कितना आपके पास? 80 रुपया। पहले 90 बचा था तो मैक्सिमम 90 रुपया लोन दे सकते थे, अब कितना बचा? 80 रुपया। तो अब 80 रुपीज़ आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हो, पहले 90 करते थे। तो अब इससे क्या सीखें कि मार्केट में से 10 रुपये कम गया तो मार्केट में 10 रुपये से कम डिमांड होगा। तो इस तरीके से क्या समझे? क्रेडिट कंट्रोल्स के थ्रू, जिसके अंदर सीआरआर